हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज असल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें चुनाव पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 3 तक पढ़ लिए थे, टाइप 4 है। टाइप 4 में क्वेश्चन में पहला है कि दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले हैं। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत जो था अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े हैं। ठीक है ना। तो इसको दो मेथड से किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कुल वैध मत कितने थे। ठीक है ना। तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या में कुल इतना ही मत है, इसमें 10% अवैध घोषित कर दिया गया है। तो वैध कितना होगा? हाँ, वैध 90% होगा। अरे कुल मत इतना है जिसमें 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितना मत वैध होगा? 90%, यानी 1,80,000 गुणे 90/100, 0 से 0, 0 से 0, 18 नवा 162, यानी 1,62,000 क्या हो जाएगा? वैध मत हो जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के मध्य में होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, यानी पहला उम्मीदवार था, ये 1,62,000 में से 80% एक को मिला है, और दूसरे पक्ष को कितना मिला है ये हमें बताना है वैध मत। तो दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत। तो दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत जो होगा 1,62,000। ठीक है ना। और 80% तो पहले को मिला है, तो इसको कितना मिलेगा? 20%। तो 20 निकाल देंगे, 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, दो दूनी के 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 32,400, यानी दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत 32,400। ठीक है ना। अगर इसको मेथड 2 से करते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत। ठीक है ना। मिला वैध मत, तो दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत बराबर क्या हो जाएगा? 1,80,000 गुणे 90/100 गुणे 20/100 हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। अब यहाँ 90/100 से ये वैध मत हो जाएगा, और 20% जो है क्या हो जाएगा? 20% दूसरे उम्मीदवार को मिल रहा है वोट वैध मत, तो उसका 20% निकाल दिया जाएगा। ठीक है ना। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो बचेगा 18,000 गुणे 9 दूनी 18। ठीक है ना। बराबर हो रहा है क्या? 9 दूनी 18 ही होगा ना। 18 ठीक है, 324 होता है। 324 यानी 32,400 हो जाएगा। ठीक है ना। 1,80,000, ज़्यादा 1 शून्य बढ़ा दिए। ठीक है, अब ठीक है ना। 1800, यहाँ 1800 हो जाएगा। ठीक, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है केवल शिवा और राजू ही महाविद्यालय के चुनाव में खड़े हुए शिवा को वैध मतों के कुल 55% मत प्राप्त हुआ, तो 20% मत अवैध भी थे। यदि कुल 7,500 मत पड़े तो राजू को कुल कितने वैध मत प्राप्त हुए? ठीक है ना। डायरेक्ट करेंगे M2 मेथड से। राजू को मिला वैध मत, तो टोटल 7,500 वैध मत हैं,
जिसमें से 20% क्या है, वैध है, अवैध है, तो 80% क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। तो 80/100। उसके बाद 55% शिवा को मिल रहा है वोट, तो कितना वैध मतों का 45% मिलेगा राजू को, तो 45 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। फिर 5 9 45, अब 5 दूनी का 10, और 2 1 में 2, और 2 चौके 8, ठीक है ना। तो 4 5 20, और 4 7 28, 28 2 30, और गुणे 9 9 3 27। तो राजू को जो मिलेगा मत, वो वैध मतों का 2700 वोट मिलेगा, ठीक है ना। तो नोट करिए, देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हुए। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला और 21,600 मतों से विजयी हुआ, तो ग्रामीण चुनाव की कुल मतों की संख्या क्या है। मान लेते हैं कि माना ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या x है, ठीक है ना। यहाँ क्यों x माने, 100 क्यों नहीं माने, अभी बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अब जो है वैध मतों की संख्या हम लोग मानेंगे 100, ठीक है ना। जब वैध मतों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे, क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, तो सवाल हो जाएगा। अगर इसको 100% मानने होते तो फिर उसको भी 100% मानना पड़ता है, तो फिर सवाल जाकर फंस जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको x माना गया है। अब वैध मतों की संख्या क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तो ग्रामीण चुनाव की मतों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहले प्रत्याशी को मिला वैध मत, तो x टोटल वोट है, और जिसमें से 10% क्या हो गया है, अमान्य हो गया है, मतलब अवैध घोषित हो गया है। तो 90% क्या हो जाएगा, 90% आपका वैध मत हो जाएगा। अब ये तो वैध मत हो गया। अब वैध मतों का 62% मत पहले प्रत्याशी को मिला है, तो गुणे 62 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अब दूसरे प्रत्याशी को मिला वैध मत, दूसरे प्रत्याशी को मिला वैध मत, तो दूसरे प्रत्याशी को मिला वैध मत क्या होगा, दूसरे प्रत्याशी को मिला वैध मत जो है, तो अब ये तो पूरा ये जो है x गुणे 90/100 ये वैध मत है, ये हो गया x गुणे 90/100, x गुणे 90/100। और उसके बाद अब यहाँ पर 62% वोट पहले प्रत्याशी को मिल गया, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिलेगा, 38%। क्यों 38%, क्योंकि मैंने वैध मतों की संख्या कितना माना है, 100%। वैध मतों की संख्या कितना है, 100% है। तो ये 62 मान लिए जाए यहाँ पर ताकि इजी रहे। माना वैध मतों की संख्या 100% है, ठीक है ना। तो ये 62 हो गया, तो दूसरा कितना होगा, 38/100 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये रहा आपका पहले प्रत्याशी को मिला वोट, ये रहा दूसरे प्रत्याशी को मिला वोट। अब पहले प्रत्याशी को वोट मिला है 62%, दूसरे प्रत्याशी को मिला 38%, हाँ, और 21,600 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही ना हुआ कि इसको ज़्यादा मिला है, इसको कम मिला है, हाँ। तो इसके वोटों में से इसके वोटों को घटा देंगे
तो 21,600 वोट मिल जाएगा ना। हाँ, क्योंकि जिसको ज़्यादा मिला है वही तो विजयी होगा ना। और 21,600 मतों के मतलब क्या, उन दोनों का अंतर ही तो है ना कि 21,600 वोटों से क्या हुआ है, विजयी हुआ है। मतलब दोनों का अंतर जो है 21,600 वोट का है। हाँ, तो लिखेंगे पहले प्रत्याशी को मिला वोट माइनस दूसरे प्रत्याशी को मिला मत। ठीक, ये हो जाएगा कितना, x गुणे 90/100 गुणे 62/100 x गुणे 90/100 गुणे 38/100 बराबर 21,600। अब इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं कितना, x गुणे 90/100 और ये हो जाएगा 62 - 38/100 हो जाएगा इंटू 21,600। ठीक, अब घटा दिया जाए x गुणे 90/100, 12 में से 8 गया 4, 5 में 3 गया 24/100 बराबर 21। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग 10 से 10 कटा दिया जाए। ठीक है ना, नतीरी 27, नदुनी 18, नचौ के 36, 2400 और 24 से कम 100 बार में कटा दिया जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब इधर 1000 बच रहा है, ये 100। ठीक है ना, और इधर 1000 तो गुणे क्या हो जाएगा 1000 यानी कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इधर का 1000 और ये 100, तो 100 और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 गुना हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख वोट हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितना हो गया 1 लाख। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली करना चाहेंगे तो कर सकते हैं आसानी से। डायरेक्टली करना चाहते हैं तो चुनाव के कुल मत बराबर डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग x गुणे 90/100 और 62 - 38/100 गुणे 21,600 डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं यहाँ से। x गुणे 90/100 और उसके बाद ये हो जाए कितना 24/100 बराबर 1,600। ठीक है ना, तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है ना, और उसके बाद अब 9 से कटा देंगे कितने बार में, ये हो जाएगा आपका 10 से 0 कैंसिल हो गया और ये 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 2 शून्य ये हो जाएगा। ठीक है ना, और 24 से घटा देंगे ये कितना बार में 100 बार में। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा 1 लाख। अतः कुल मतों की संख्या कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है टाइप 5 का, 2 उम्मीदवार के मध्य एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को मान्य मतों के 70% मत प्राप्त हुए तथा वह 9,000 मतों के बहुमत से जीता है। यदि डाले गए मतों में से 90% मत मान्य हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए क्वेश्चन सेम वही है, बशर्ते थोड़ा सा अपने लैंग्वेज को इसने चेंज कर दिया है। जहाँ 10% मत अमान्य होना चाहिए वहीं पर यह 90% मत क्या कर रहा है मान्य कर रहा है। दैट मीन्स वही बात है। मेथड 2 का लगाएंगे, माना डाले गए कुल मत 100% है, सॉरी x है। ठीक है ना, और वैध मत 100% है। ठीक है, तो जिसमें से जब x टोटल है और x में से 90%
मत क्या है, मान्य है, तो 90 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और गुणे, अब 70% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 30%। तो डायरेक्ट हम लोग करेंगे 70 माइनस 30 अब बटे में 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9000। ठीक है ना। तो अब x गुणे 90 बटा में 100 और ये हो जाएगा 40 बटा में 100 और 9000। ठीक है ना। तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 9 कम में 9 9 दैया 90। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, फिर 2 से कटाएंगे इसको, ये कट जाएगा 50 बार में। तो अब बच क्या रहा है, इधर 5 बच रहा है, इससे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 5 गुणे 50 गुणे 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 और 3 शून्य, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितना है, 25,000 है। ठीक है, नोट करिए। टाइप 6 का क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला और 4000 मतों से विजयी होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो मान लें कि माना कुल मत 100% है, इस 100% में से 5% जो मत है नहीं मिला है, चुनाव में भाग ही नहीं लिए है, तो जो विजयी हुआ है उसको 48% वोट मिला है। तो 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53। अब 53 और 47 कितना हो जाएगा, 100। तो 48% जो प्राप्त किया है मत, वो विजयी हो गया है। कितने वोटों से, 4000 वोटों से विजयी हुआ है। ठीक है ना। तो अब किससे लड़ाई है, इसी से फर्स्ट से सेकंड की लड़ाई है ना, इससे इसकी। तो अंतर 1% का है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है ना। तो 100% बराबर, सॉरी हमें क्या ज्ञात करना है, हारा हुआ। तो ये जीता है तो हारा कौन है, यही ना, यानी 47% बराबर 47 गुणे 4000, यानी 4 28, 4 को 16 2 18, यानी जो हारा हुआ है वो कितना, 1,88,000 वोटों से क्या कर गया है, 1,88,000 वोटों से 1,88,000 वोटों से क्या हो गया है, हार गया है। ठीक है ना। मतलब 1 लाख जो हारा हुआ, सॉरी हारा हुआ जो उम्मीदवार है उसको 1,88,000 वोट मिला है। ठीक है ना। हारे हुए उम्मीदवार, ठीक है ना, हारे हुए उम्मीदवार को जो वोट मिला है वो कितना मिला है, 1,88,000। ठीक है ना। ये टाइप 7 है। टाइप 7 का क्वेश्चन में पहला है, कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 30% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। 180 मत अवैध करार दिए गए। विजेता ने प्रतिद्वंदी से 684 मत अधिक प्राप्त किया। तो विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या पंजीकृत मतों की कुल संख्या का 42% है। तो कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। तो देखिए, ध्यान दीजिए जरा, इसमें कह रहा है कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है ना। तो जो आपका कुल मत है, कुल मत बराबर हो जाएगा पंजीकृत मत। ठीक है ना। कुल मत बराबर पंजीकृत मत हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है ना। तो कुल मत आपका हो गया 100%।
यानी पंजीकृत मत 100%। अब इस 100% में 30% ऐसे मत हैं जो वोट क्या किए हैं, नहीं दिए हैं। ये वोट नहीं दिए हैं, वोट नहीं दिए हैं, ठीक है ना। अब उसमें से 42% जो वोट है, ठीक है ना। तो अब 100% है, 100 का 42% निकालेंगे तो 42 ही ना होगा। कुल मत, पंजीकृत मत कह रहा है कि विजेता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या, पंजीकृत मतों की कुल संख्या का 42% है। तो पंजीकृत मत 100% निकाले हैं और 100 का 42% निकालेंगे तो 42 ही ना होगा, यानी 42%, ठीक है ना। अब 70 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 और 6 में 4 गया 2, 28%, ठीक है। हाँ, अब हार जीत तो इसी में है ना, हार जीत तो इसी में है। तो अब इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से घटा देंगे। ये कितना अधिक है, तो 12 में से 8 गया 4, घटाएंगे तो 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी 14% बराबर है किसके, 684 मत के, 684 मत। लेकिन इसी में 180 मत अवैध घोषित किया गया है। इसी में कितना मत अवैध घोषित किया गया है, 180 मत। तो 180 मत को हम लोग घटा देंगे, यानी 14% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 14% ही अभी लिया जाए, यानी 14% बराबर कितना हो जाएगा, 4 की चारों, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 1 गया 5, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 504 बटा में 14। तो 100% बराबर 504 बटा में 14 गुणे 100, ठीक है ना। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42, 14 छक 84, यानी कुल मत कितना हो गया, 3600। कुल मत 3600, जिसमें कह रहा है कि कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। तो कुल मत में से 30% मत तो दिया ही नहीं गया है। हाँ, तो लिखेंगे कि पंजीकृत मतदाताओं ने, पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो कितना हो जाएगा, 3600। और इसमें 30% तो वोट ही नहीं दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 3600 बटे में 70 गुणे 70 बटा में 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2 हासिल लगल, 4 70 के 21 21 4 25, यानी 2520 वोट, मतलब कि पंजीकृत में से 2520 वोट, मैंने 3600 में से 2520 वोट, 2520 वोट पड़े हैं, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया, 60 मत अमान्य घोषित हुए, ए और बी केवल 2 प्रत्याशी थे, ए ने बी को 308 मतों से पराजित किया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने एक के पक्ष में मतदान किया हो तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सिर्फ पहले ही जैसा है, बशर्ते जहां इसने पंजीकृत मतदाता की बात की है और वहीं सूची की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 2 प्रत्याशी इसमें भी हैं। 10% भाग नहीं लिया तो उसमें लिखा था 30% पंजीकृत मतदाताओं ने वोट नहीं किया, ठीक है ना, मत नहीं डाले। तो मान लेते हैं कि माना कुल मत बराबर
पंजीकृत मत या कितना है 100% है, ठीक है ना। अब इस 100% में से ये कह रहा है कि 100% में से 10% मत ने भाग नहीं लिया है, तो 10% मत ये क्या है, वोट नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं, ठीक है ना। तो जो ए है ए के पक्ष में 47% वोट मिला है, ठीक है ना। तो इसके पक्ष में कितना वोट मिलेगा, 43% मिलेगा, ठीक है ना। बी को कितना मिल जाएगा, ए को 47%, बी को 43%। अब इससे कितना परसेंट ये ए आगे है, तो माइनस कर देंगे, तो 4% ये आगे है। और ये 4% किसके कह रहा है कि ए ने बी को 308 मतों से क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है। मतलब 308 मत या अधिक है, लेकिन उसमें 60 मत अमान्य घोषित किए, तो 60 मत को घटा देंगे, यानी 4% बराबर हो जाएगा 8 की 8, 10 में 6 गया 4, यानी 248, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो 1% बराबर हो जाएगा कितना, 248 बटा में 4, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 62। तो 100% बराबर 62 गुणे 100, यानी 6200 हमारा टोटल मत हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि उसमें डाले गए मतों की संख्या ज्ञात करें, तो डाले गए मतों की संख्या बराबर, तो 10% ही ना भाग नहीं लिए हैं वोट में, हाँ, तो 90% होगा ना। तो 6200 का 90% निकाल देंगे हम लोग, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 9 0 0 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 54 1 55, यानी डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी हो गई, 5580। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुई चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।